चले डियर, आप सबका हमारे YouTube चैनल चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के कथन के बारे में जाना था। गॉस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम इस वीडियो में उसका निगमन करने वाले हैं, उसको प्रूव करने वाले हैं। डियर, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। एक बंद पृष्ठ की, जो मैं लेके आया हूं आपके सामने, एक बंद पृष्ठ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की, और वो भी कैसे, निर्वात में। इन दो चीजों की उपस्थिति से गॉस प्रमेय का निगमन हम बहुत ही सरलता पूर्वक कर पाएंगे। चलिए डियर, देख लीजिएगा, पिछली बार हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में जाना था। फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा, ये हम लोगों ने जाना था। यही हमारा मदद करेगा। फाई ई है क्या चीज, इस बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान है। इसके अंदर आवेश मौजूद है, तो इसके पृष्ठ के अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, उसकी संख्या को ही हम लोग विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। इस विद्युत फ्लक्स का मान हमें कैलकुलेट करना है, गणना करनी है, और रिजल्ट हमें इतना लाना है। तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो विद्युत क्षेत्र की और दूसरा एरिया वेक्टर डीएस का। फिर थीटा तो अपने आप मिल जाएगा। जैसे ही इन दोनों का पदार्पण होगा, हम लोग देख लेंगे दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, उसको हम थीटा के स्थान पर रख देंगे डियर। तो बहुत जरूरी है आपको निगमन समझने के लिए पिछले वीडियो को देखना। पिछले वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा डियर, और आप लोग बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि अगली वीडियो का सूचना लगातार आपको मिलता रहेगा, और हम लोग लगातार इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो लीजिए डियर, आइए हम लोग पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालें। लीजिएगा, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर आर त्रिज्या का एक गोला आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके केंद्र O पर निर्वात में प्लस क्यूब आवेश स्थित है। अब इसके पृष्ठ के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लिखना है। बहुत आसान है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था डियर, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिख लेंगे E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर, और इसको डाल दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, उसकी दिशा निश्चित होगी, तो इसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें P पर ज्ञात करना है ना, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पर टेस्ट चार्ज को रख दीजिएगा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिएगा। वो जिस दिशा में बल का अनुभव करेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा। तो ये प्लस है, यहां पर भी रखिएगा Q नॉट, बल इधर लगेगा, तो दिशा होगी ओपी दिशा। ऐसा चाहे तो अपन लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। वेक्टर ओपी ये बताता है कि दिशा जो है वो O से P की ओर है, ये बताता है डियर। तो एक काम हमारा हो गया, हम लोगों ने E का मान निकाल लिया। अब बारी है डीएस की। डीएस क्या है डियर, एरिया वेक्टर, छोटा सा क्षेत्रफल है। तो हमें छोटा सा क्षेत्रफल लेना है जो P को घेरे हुए हो। यहाँ पर कोई बिंदु है P, ये देख लीजिए, यहाँ पर कोई बिंदु P आपको दिखाई दे रहा है, ये इसी को घेरे हुए एक छोटा सा हमें क्षेत्र लेना। आइए क्षेत्र ले ले, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस क्षेत्र का जो दिशा है वो क्या होगा, कल हम लोग पढ़े थे, ये होगा पृष्ठ के अभिलंबवत
बाहर की ओर। कल का वीडियो जरूर देखिए आप लोग। क्षेत्रफल सदिश राशि होता है, उसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ये जो एरिया वेक्टर है उसकी दिशा। और आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर डीएस और ई जो है वो समदिश है, एक ही दिशा में है। तो दोनों के बीच ई और डीएस के बीच जो कोण बनेगा थीटा, उसका मान होगा 0। इसको हम लोग लिखते हैं। अब P को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल देखिएगा, हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसकी जो दिशा है वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, ये आपके सामने है, लीजिएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि E व DS के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री का होगा, ये आपको दिख रहा होगा। E व DS के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा सा एरिया वेक्टर है, जो छोटा सा क्षेत्र है, उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। बोले सर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग को क्या करना है, पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। हम लोग छोटे से क्षेत्रफल का पहले निकाल लेते हैं, फिर हम लोग वैसे ही छोटे छोटे क्षेत्रफल में पूरे पृष्ठ को डिवाइड कर देंगे और सबको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान मिल जाएगा। तो शुरुआत हम लोग करेंगे छोटे से क्षेत्रफल से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आइए उसी को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, लीजिएगा। अब डीएस क्षेत्र से बद्ध विद्युत फ्लक्स, चूंकि यहां पर क्षेत्र छोटा है अतः उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स कम होगा। कम के लिए लिख देते हैं डी फाई, लीजिएगा। और दिस इक्वल टू होगा ई डी एस कॉस 0, लीजिएगा। इस सूत्र से थीटा का मान हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में यहां जो परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है वहां पर डीएस व ई के बीच का कोण 0 है, क्योंकि एक दूसरे के समांतर है, संपाती है। तो दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा डियर। आइए आगे बढ़े। डी फाई ई दिस इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस इंटू 1, क्योंकि cos 0 का मान आप सबको पता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ई दिस इक्वल टू ई डी एस। यहां से अब हम E के जगह पर समीकरण 1 से उसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। आइए हम लोग समीकरण 1 से E का वैल्यू पुट करें। आइए समीकरण 1 से हम E का मान यहां पर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ई दिस इक्वल टू E का वैल्यू समीकरण 1 में है, या इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 से E का मान रखने पर चलेगा, रख दीजिएगा। ये मिलेगा आपको डी फाई ई दिस इक्वल टू E का मान आपको मिलेगा 1/4 पाई ऑफ साइलन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका डीएस। ये लीजिए डियर, इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 2। ये जो छोटा सा एरिया वेक्टर है, छोटा सा क्षेत्र है, उससे बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब ऐसे ही पूरे सरफेस को ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिएगा और सबसे बद्ध विद्युत फ्लक्स के मान को आपस में जोड़ दीजिएगा। यहां पर जोड़ने के प्रोसेस में समाकलन का जो काम है वो आपका मदद करेगा। समाकलन के द्वारा ही हम सबको आपस में जोड़ने का काम करेंगे। तो आइए फिर हम लोग यहां पर लिखें आगे। अब गोले के संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स। ये क्या था समीकरण? तो केवल छोटा सा क्षेत्रफल ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान था। हमें तो पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान चाहिए, तो पूरे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान होगा फाई ई। अब हम सारे एलिमेंट्स को जोड़ देंगे यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन के द्वारा, ये हो जाएगा डी फाई ई। ये लीजिए, अब ये मान को रखिए यहाँ पर समीकरण 2 से मान रखने पर लीजिएगा, ये देखिएगा गणित का यहाँ पर पदार्पण हो चुका है समाकलन का। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चंद्राकर सर क्लास में गणित का अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, भौतिक वाला गणित। चलिए लीजिए, आइए आगे बढ़ें। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मान यहां से रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यूब अपान आर स्क्वायर ds। चलिए अब समाकलन में हम लोग क्या करते हैं, इस परिस्थिति में जो भी चर यहां पर है उसको प्रोसेस से बाहर कर दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अचर है, Q अचर है, R अचर है, क्योंकि पृष्ठ के किसी भी बिंदु के लिए R का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो इसको बाहर करिए, तो हो जाएगा फाई ई दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds। चलिए डियर, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। समाकलन के द्वारा हम लोग जोड़ने का प्रोसेस चालू कर रहे हैं। किसको जोड़ेंगे? छोटे छोटे जो एलिमेंट में हमने पूरे पृष्ठ को डिवाइड किया है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसी को लिखते हैं यहां पर, लीजिए इसको भी मैं मिटा देता हूं। ये हो जाएगा फाई ई दिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। डियर याद करिए कक्षा 10वीं की वो बात जहां पर आप लोगों ने मेंसुरेशन में पढ़ा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट, और वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसको यहां पर यूज कर दीजिए, फाई ई दिस इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये जरूर इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए देखिए, यहां से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या बचेगा? फाई ई दिस इक्वल टू क्या बचा? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू बचा क्यू। अब बताइए, ये वही है जहां हमें जाना था, हम वही पहुंच गए। नीचे में लिख देना यही गॉस का प्रमेय है, या लिख देना हैज प्रूव्ड, या लिख देना यही सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। डियर लीजिए, निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको मजा बहुत आया होगा। यदि कहीं कुछ परेशानी होगी तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा डियर। आज बस इतना ही, आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके एप्लीकेशन। चलिए, धन्यवाद।